Good morning, student. Stay home, stay safe. Now, this date I am discuss the new topic types of muscles. Property of muscle में smoothly discuss the types of muscles, but again discuss the types of muscles. Skeletal या voluntary या striated muscles. These muscles work according to will of a person, thus they are called voluntary muscles. They work under the command of central nervous system (CNS). These muscles are attached to bone, thus they are also named as skeletal muscles. When they are viewed under microscope, they look like straight in shape. It means वॉलेंट्री मसल्स को ऐच्छिक मांसपेशियां बोलते हैं। ये मांसपेशियां जो होती हैं इसमें धारीदार मांसपेशियों का ढांचा, मांसपेशियों में स्केलेटल मसल भी कहा जाता है। यह साइज, शेप, स्ट्रक्चर, स्ट्रेंथ, एक्सटेंशन, स्पीड तथा अस्थियों से जुड़े के होने के ढंग से इन मांसपेशियों में आपस में बहुत भिन्नता होती है। जो ये वॉलेंट्री मसल्स होती है इस पे हमारा क्या होता है, ऐच्छिक मांसपेशियाँ, इस पे हमारा कंट्रोल होता है। मिस सीएनएस नर्वस सिस्टम का क्या होता है, कंट्रोल होता है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम का इस पे कंट्रोल होता है। इनको दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, स्लो ट्विस्ट मसल्स एंड फास्ट ट्विस्ट मसल्स। स्लो ट्विस्ट मसल्स में मीन्स धीमी गति वाली मांसपेशियाँ। धीमी गति टाइप 1 में इसमें क्या होता है कि रेड मसल्स होती हैं, लाल मांसपेशियाँ कोशिकाओं से सघन होती है तथा माइटोकॉन्ड्रिया तथा मायोग्लोबिन की अधिकता होती है। इसमें जो मांसपेशी ऊतक को लाल रंग प्रदान करते हैं। यह अधिक ऑक्सीजन ले जा सकता है और ईंधन के रूप में वसा तथा कार्बोहाइड्रेट का प्रयोग करके एरोबिक क्रिया को काफ़ी समय तक जारी रखता है। ये फाइबर्स ये मसल्स लंबे समय तक फंक्शन करते रहते हैं लेकिन कम शक्ति के साथ। नेक्स्ट आता है फास्ट ट्विस्ट फाइबर, तीव्र गति वाली मांसपेशियाँ। ये फास्ट ट्विस्ट फाइबर्स होते हैं ये टाइप 2 मेनली 3 टाइप्स के होते हैं, सेकेंड ए, सेकेंड एक्स या सेकेंड बी बोल सकते हैं। 11A, 11X या 11B भी बोल सकते हैं। मीन्स उस तरीके से याद कर सकते हैं या इस तरीके से याद करते हैं, टाइप 2A, टाइप 2X, टाइप 2B। ये एक्सटेंशन को बढ़ाने वाली होती हैं। टाइप 2A टाइप्स जो मसल्स फाइबर्स होते हैं ये एरोबिक माइटोकॉन्ड्रिया तथा कोशिकाओं में अधिकता वाला तथा ऑक्सीजन समाप्त होने पर लाल रंग का प्रतीत होती हैं। टाइप 2X जो मसल्स फाइबर्स होते हैं इसमें टाइप 2D के नाम से भी जाना जाता है। इसमें माइटोकॉन्ड्रिया मायोग्लोबिन की सघनता की कमी होती है। मनुष्यों में मांसपेशियों की यह सबसे तेज टाइप होती है। यह मांसपेशी धीमी गति से संकुचन करने वाली मांसपेशियों ऑक्सीकारक मांसपेशी की अपेक्षा बहुत तीव्र गति से तथा शक्ति की अधिक मात्रा के साथ संकुचन करती है। यह मांसपेशी केवल बहुत कम समय के लिए क्रिया को जारी रख सकती है, उसके बाद उसमें दर्द होने लगता है। टाइप 2B मसल्स फाइबर ये एनारोबिक श्वेत मांसपेशी होती है जिसमें माइटोकॉन्ड्रिया तथा मायोग्लोबिन बहुत कम सघन होते हैं। ये होती है वॉलेंट्री या स्केलेटल मसल। सेकेंड होती स्मूथ और इनवॉल्वेंट्री ऑफ स्पाइंडल मसल्स। तो ये नाम आप याद रखिएगा कि स्मूथ मसल्स कह सकते हैं इसको, इनवॉल्वेंट्री मसल्स कहते हैं, स्पाइंडल मसल्स भी कह सकते हैं। तो क्या हुआ, मसल्स के नाम 3 तरीके से दिए गए हैं, इसको आप याद रखेंगे अपने स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग। हमको सिर्फ इतना पता होता है, 2 मसल्स सबको पता होती हैं, वॉलेंट्री और इनवॉल्वेंट्री। इवन कार्डियक मसल्स लोगों को नहीं पता होती, जो थर्ड टाइप मसल्स होती है आपकी। ओके, तो ये मसल्स के नेम हैं इनके स्ट्रक्चर, जैसे स्मूथ और इनवॉल्वेंट्री आर स्पाइंडल मसल्स। दीज मसल्स इन्वॉल्व इन नेचर, दस दे आर नॉट कंट्रोल्ड बाई डिज़ायर ऑफ ए पर्सन।
They work even when we are at sleep. These muscles are mostly found in lining up digestive tract and blood vessels like intestine, colon, stomach, and push the food in blood vessels and help to push to blood. They are spindle shaped and provide a smooth lining over blood vessels and digestive tract and diaphragm. जो इन्वॉल्मेंट्री मसल्स होती हैं, इन मसल्स पे ये कैसे होती हैं, आधारीदार अनैच्छिक मांसपेशियां इनको बोलते हैं, जिस पे हमारा कोई कंट्रोल ना हो। ये आधारीदार जो मसल्स भी कही जाती हैं। ये जो मसल्स होती हैं भोजन नली से संबंधित विशेष गतियों के लिए उत्तरदायी होती हैं। जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, आहार नाल जिसमें इंस्टेंटाइन बोलते हैं, उन सब के लिए ये क्या होते हैं, विशेष उत्तरदायी होती हैं। ये जो मसल्स होती हैं रक्त वाहिकाओं में ब्लड वेसल्स के व्यास, डायमीटर तथा ग्रंथ के ऊतकों को नलियों को नियंत्रित या समायोजित करती हैं। ये मांसपेशियां बिना स्नायु की उत्तेजना के संकुचन करती हैं। ये मांसपेशियां उत्तेजन से धीमी गति से अनुक्रिया या प्रतिक्रिया करती हैं, लेकिन लंबी अवधि तक संकुचन को जारी रखने के योग्य या सक्षम होती हैं। इनको बहुत जल्दी थकावट नहीं महसूस करती, क्योंकि इनकी अनुक्रिया प्रतिक्रिया धीमी गति से होती है। मीन्स एक्सटेंशन एंड इंट्रैक्शन बहुत धीमे गति से होता है। प्रचार और प्रसार, सिकुड़ना और फैलना साधारण शब्दों में। प्रत्येक सपाट मांसपेशी रेशा एक लंबे स्पाइंडल की आकृति वाली कोशिका होती है, जिसमें मध्य में एक केंद्रक होता है। इन मांसपेशियों में एक्टिन तथा मायोसिन फिलामेंट होते हैं, लेकिन इन फिलामेंट की संरचनात्मक व्यवस्था धारीदार मांसपेशियों की तुलना में काफ़ी भिन्न होती है और इस पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता है। थर्ड होती है कार्डियक मसल्स। कार्डियक मसल आर इन्वॉल्वेंट्री इन नेचर बट देयर शेप इन डिफरेंट फ्रॉम इन्वॉल्वेंट्री मसल्स. They are found only in heart and work throughout life a person. They are chain-shaped rectangle muscles which provide continuous contraction along with passive rest. They work under the command of automatic nervous system (ANS). Automatic nervous system. इट मीन जो कार्डियक मसल्स होती हैं ये हार्ट मसल्स में हृदय की मांसपेशियां कहलाती हैं. इन मांसपेशियों में ठीक वैसे ही धारियां होती हैं जिसे ऐच्छिक मांसपेशियों में होती हैं, लेकिन इनमें थोड़ा सा अंतर होता है क्योंकि इनके रेशों में कुछ शाखाएं भी होती हैं. इसकी प्रत्येक कोशिका के मध्य में एक बड़ा अंडाकार केंद्रक स्थित होता है. कार्डियक मांसपेशी अनैच्छिक होती है तथा नहीं के बराबर या थोड़ी सी पुनर्जीवित या सुधार करने की क्षमता होती है. सामान्यतः जनरली देखा जाता है कि इनके रेशों का रंग लाल होता है. ये मांसपेशियां हमारी इच्छा के अनुसार कार्य नहीं करती तथा पूर्ण रूप से स्वतंत्र होती हैं. फुला फ्रीयल होती हैं, फ्री होती हैं, ये अपने अकॉर्डिंग वर्क करती हैं. ये हार्ट मसल्स कहलाती हैं. थैंक यू स्टूडेंट.